हेलो एवरीवन, आई एम अशा शाहीन और आज मैं बताने वाली हूँ डी सॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 1 का क्वेश्चन नंबर 15। तो मैंने इस क्वेश्चन का पिक स्क्रीन पे डाल दिया, वहां से देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग छोटा सा एक वर्किंग नोट देख लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन में बोला है एसेट्स रियलाइज। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एसेट्स का नाम नहीं दिया है, लाइक स्टॉक और प्लांट वगैरह। इसमें सिर्फ दिया है एसेट्स रियलाइज 15,000 का हो रहा है, तो लिख लिया 15,000। उसके बाद बी जो एक पार्टनर है वो टेक ओवर यानी टेकन ओवर किया है स्टॉक को 25,000, ठीक है। उसके बाद सी एक पार्टनर है वो टेकन ओवर किया है गुडविल को 15,000 में, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दिया है 120 का, और बिल्स पेबल जो है वो है 500 का, जिसमें 10 रुपीज़ वो डिस्काउंट है। तो ये 10 को क्या करेंगे, लेस करके 490 लिखेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में जो बनाना क्या क्या है, देखो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, इसमें फिर और भी कुछ बनाना है, वो है करेंट अकाउंट भी बनाना है। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, और उसके बाद बीज लोन अकाउंट, और उसके बाद बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बीज लोन अकाउंट कब बनाते हैं, जब बैलेंस शीट में किसी पर्टिकुलर पार्टनर का नाम दिया हुआ है, यानी कि कोई भी पार्टनर्स लोन दिया हुआ होता है और उसका नाम होगा पार्टनर का, लाइक बीज लोन या फिर एक्स लोन, तो उसके लिए हम लोग को अलग से अकाउंट बनाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले डेबिट साइड में सारे एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं और क्रेडिट साइड में सारे लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, ओके। हाँ, तो मैंने सारे एसेट्स को डेबिट साइड में ट्रांसफर कर लिया है। डेब्टर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर और मशीनरी है, सारा का अमाउंट लिख दिया है। उसके बाद सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दिया है। क्रेडिटर्स था और बिल्स पेबल था। अब हम लोगों को क्या लिखना है, ये जो एसेट्स रियलाइज हुआ है इसको हम लोग लिखते हैं क्रेडिट साइड में बाय बैंक करके, तो इसको लिख लेते हैं। हाँ, अब देखो एक दिया है वर्किंग नोट में, ए अग्रीज टू पे क्रेडिटर्स 13,000, यानी कि ए जो पार्टनर है वो अग्री हुआ है क्रेडिटर का पेमेंट करने के लिए 13,000 का। तो हम लोग यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे। तो जो ये क्रेडिटर जो है वो पेमेंट मतलब किया जाएगा ए के थ्रू, ठीक है। तो हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे टू एज करेंट अकाउंट लिखेंगे। क्यों, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोग को करेंट अकाउंट बनाना है, तो इसीलिए रियलाइजेशन में अभी हम लोग करेंट का यूज करेंगे, ठीक है। तो टू एज करेंट अकाउंट 13,000। उसके बाद देखो, यानी कि बी जो है वो टेकन ओवर किया है स्टॉक को 25,000, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाय बीज करेंट अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय बीज करेंट अकाउंट। और सी जो है ये टेकन ओवर किया है गुडविल 15,000 का, तो इसका क्या लिखेंगे, बाय सीज करेंट अकाउंट, ठीक है। तो दोनों को लिख लेते हैं क्रेडिट साइड में। तो देखो बी जो था टेकन ओवर किया था स्टॉक 25,000 का, तो लिखे क्रेडिट साइड में बाय बीज करेंट अकाउंट 25,000। और सी एक पार्टनर है वो टेकन ओवर किया है गुडविल 15,000 का, तो उसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय सीज करेंट अकाउंट लिखना है, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग को पेमेंट करना है बिल्स पेबल का, तो बिल्स पेबल का पूरा करना है बिल्स पेबल का कितना था यहाँ पे 490 ना, 10 रुपीज को लेस करके। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट और बिल्स पेबल का यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे डेबिट साइड में। उसके बाद एक्सपेंसेस का भी पेमेंट करना है, ये देखो एक्सपेंसेस 120 का, तो इसको भी क्या लिखते हैं डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट और यहाँ पे 120 अमाउंट। तो बिल्स पेबल का पेमेंट किया है, यहाँ पे दिया था बिल्स पेबल का 490, तो टू बैंक अकाउंट और बिल्स पेबल यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया 490 का। उसके बाद एक्सपेंसेस भी था, एक्सपेंसेस 120 का, टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस ब्रैकेट में लिख दिया है 120 का। अब सारा बन गया है। अब क्या करो, यहाँ टोटल करो। तो जब टोटल करते हैं तो ये डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा आता है, तो दोनों साइड वही लिख देते हैं। अब जब डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा आता है तो समझो लॉस आया है ना, तो उस लॉस को क्या करते हैं, उस साइड ट्रांसफर करते हैं, और फिर जो अमाउंट वो क्रेडिट का टोटल से मतलब लेस करके जो आता है उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो गिवन रहता है रेशियो उससे, ठीक है।
तो देखो डेबिट साइड का अमाउंट जब टोटल करते हैं तो आता है इतना 7110, और जब क्रेडिट साइड का अमाउंट जब टोटल करते हैं तो आता है इतना 6,8500, ठीक है। तो ये कम है, क्रेडिट साइड कम है, तो इसको और इसको दोनों को लेस करने पर आता है 2610, यानी 2610। अब इस 2610 को क्या करना है, ए बी सी तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली, क्योंकि क्वेश्चन में कोई भी रेशियो मेंशन नहीं किया है तो हम लोग उसको अज्यूम करते हैं क्या, इक्वली करना है, ठीक है। तो जब 2610 को इक्वली करते हैं तो आता है 870। तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना है, एज करेंट अकाउंट, बीज करेंट अकाउंट और सीज करेंट अकाउंट लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद अभी हम लोग को करेंट अकाउंट बनाना है। तो रियलाइजेशन अकाउंट बन गया है, अब हम लोग बनाएंगे करेंट अकाउंट, ठीक है। तो हम लोगों ने रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया है, अब बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में बैलेंस शीट में देखना लिखा हुआ है वहाँ पे एज करेंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है और बीज करेंट अकाउंट दोनों लाइबिलिटी साइड लिखा हुआ है, और जो एक सीज करेंट अकाउंट है वो एसेट साइड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जब हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी और तीनों का कैपिटल लिखते हैं, वहाँ पे कैपिटल अमाउंट लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग बना रहे करेंट अकाउंट, तो पार्टनर्स करेंट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, एज करेंट अकाउंट, बीज करेंट अकाउंट और एसेट साइड सीज करेंट अकाउंट। तो डेबिट साइड में ए और बी दोनों का है, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे करेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और ए और बी दोनों का अमाउंट डालेंगे, सी का नहीं डालेंगे, क्योंकि सी जो है वो है लाइबिलिटी साइड में इसका दिया हुआ सीज करेंट अकाउंट। तो इसका एंट्री डेबिट साइड में होगा टू बैलेंस बीडी करके। तो बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में लिख लिया है, ए और बी का 1500 और डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी सिर्फ सी का लिखाएगा 3000 का, ठीक है। अब उसके बाद आप देखो रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल यानी पार्टनर्स करेंट मतलब कहाँ कहाँ पे नाम है, जैसे एज करेंट अकाउंट, बीज करेंट अकाउंट, वो नाम है क्या रियलाइजेशन में। तो देखो रियलाइजेशन में डेबिट साइड टू एज करेंट अकाउंट दिया हुआ है, यानी कि ए जो था वो क्रेडिट का पेमेंट किया था 13,000 का, ठीक है। तो इसका एंट्री होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, 13,000 का, और ए में जाएगा वो अमाउंट। हाँ, तो ये सब जो एंट्री हुआ है ये है रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग हुआ है, ठीक है। अभी जो हम लोग रियलाइजेशन में अभी मतलब कि बैलेंस किया था, हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था तीनों में, ए बी सी में, तो कितना आया था 870 और 870 इक्वली किए थे ना। तो उसमें भी क्या आया था, एज करेंट अकाउंट, बीज करेंट अकाउंट और सीज करेंट अकाउंट लिखा था हम लोगों ने वहाँ पे। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 870 और 870, ठीक है। अब देखो क्या करना है, अब एक क्वेश्चन में दिया हुआ है रिजर्व फंड, तो रिजर्व फंड को क्या करेंगे, लिखेंगे क्रेडिट साइड बाय रिजर्व फंड और इसको इक्वली 3000 दिया हुआ है, 3000 को इक्वली हम लोग तीनों में बांट देंगे, यानी 1000 1000 और 1000। तो इसको लिख लेते हैं। हाँ, तो अब जब ये सारा एंट्री हो चुका है, रिजर्व फंड को भी हम लोग तीनों में बांट दिया है, मतलब कि हम लोग बांट दिया 3000 था, 1000 1000 1000 तीनों में इक्वली बांट दिया, ठीक है। अब क्या करो, अब टोटल करना है, तो टोटल करने के बाद देखो उस साइड क्रेडिट साइड ए का जो है ना वो अमाउंट ज़्यादा है और बी सी दोनों का कम है, और यहाँ डेबिट साइड देखो ए का कम है और बी सी का ज़्यादा है। तो देखो उस हिसाब से यहाँ पे भी अमाउंट में हम लोगों ने पुट कर लिया है। अब जो करेंगे, अब हम लोग बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने पर लिखाएगा यहाँ पे टू ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, है ना। हाँ, तो अब ये ए का कम था ना इधर, तो उधर देखो उधर ए का तो ज़्यादा है 15,500 है और इधर कितना है बस 870 है ना, तो इधर ही का कम है ऑब्वियसली। तो देखो उसको और ये 870 को लेस कर दो, तो लेस करने पे जो आएगा यहाँ लिखाएगा 14630 14,660, ठीक है। और ये दोनों में अभी कुछ भी नहीं लिखाएगा। उसके बाद क्रेडिट साइड भी वैसे होगा, क्योंकि बी सी का इधर ज़्यादा है और उधर कम है, तो बैलेंस किधर करेंगे, क्रेडिट साइड ही करेंगे। तो अभी वैसे ही करते हैं। हाँ,
तो देखो इधर बी और सी दोनों का ज़्यादा था और उधर बी और सी दोनों का कम था अमाउंट, ठीक है, टोटल करने पर। तो जिधर कम होता है उधर हम लोग को क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है। तो बैलेंस कर दिया है मैंने। देखो ये वाला अमाउंट यानी यहाँ पे 25,870 को वो वाला अमाउंट जोड़ के जब लेस करते हैं तो आता है 23,370। उसके बाद डी सी का भी सेम, ये वाला अमाउंट 18,870 को लेस करते हैं वो सी का टोटल अमाउंट को, तो आता है कितना, मतलब 1,000 को जब करते हैं मतलब लेस तो आता है 17,870, ठीक है। तो ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब हम लोग बनाएंगे, सॉरी पार्टनर्स करेंट अकाउंट हम लोग बना लिए हैं, अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये मेरा वीडियो का पार्ट 1 था। अभी ये जो बचा हुआ है ये तीनों, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बनाएंगे, ठीक है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।